रावण की बुराइयों की बात करें तो शायद समय कम पड़ जाए, पर उसकी करतूतों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। रावण की इन्हीं बुराइयों के कारण उनके कुल का सर्वनाश हो गया। रावण ने न जाने कितनी औरतों को अपना शिकार बनाया। रावण के दुराचारी किस्से से इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप से घड़ा भर जाए तो पापी को मरते देर नहीं लगती है। कुछ इसी तरह का अंत रावण का भी हुआ। रावण सभी को कमजोर समझता था, चाहे वो देवता ही क्यों न हो। फिर किसी स्त्री का क्या कहना, स्त्री तो उसके लिए वैसे भी तुच्छ थी। लेकिन रावण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई स्त्री बदला लेने के लिए दोबारा भी जन्म ले सकती है। कुछ इसी तरह की कहानी है वेदवती की, जिसने रावण से बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लिया। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। बात उस समय की है जब रावण ने युद्ध में अपने सौतेले भाई कुबेर को बुरी तरह पराजित किया और उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। अहंकारी रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर हिमालय की तरफ जा रहा था। कुछ देर विश्राम के हेतु वह हिमालय के पास ही वन में उतरा। सामने उसकी नज़र पड़ी। वहाँ पर उसने मृग छाल पहने और जटा धारण की हुई सुंदर कन्या को देखा। उस सुंदर कन्या को देखते ही रावण कामुक हो गया। उसके मन में कन्या को पाने की इच्छा जाग गई। रावण ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और इस वन में योगिनी की तरह अपना जीवन क्यों बिता रही हो? इस पर युवती ने कहा, मैं कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है, क्योंकि मुझे वेदों की सारी जानकारी है। बहुत सारे देवता और श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने उन सबको लौटा दिए, क्योंकि मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे। मुझसे विवाह हेतु दैत्यराज शंभु भी आए, पर उन्हें भी मेरे पिताजी ने विवाह के लिए मना कर दिया। एक दिन जब मेरे पिताजी सो रहे थे, तब दैत्यराज शंभु ने मेरे पिताजी का वध कर दिया। मेरी माता ने जब मेरे पिता की वध की बात सुनी, तो वो मेरे पिता की देह को अपनी बाहों में उठाए अग्नि में समा गई। तब से मैं अपने हृदय में भगवान विष्णु को रख यहाँ तपस्या कर रही हूँ। वेदवती ने आगे कहा, मैं अपने योग बल से तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए बिना कुछ कहे तुम यहाँ से चले जाओ। वेदवती की बात सुन रावण ने कहा, मेरी तुलना में भगवान विष्णु कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे विवाह कर लो। यह सुनते ही वेदवती गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने कहा, भगवान विष्णु का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अहंकारी रावण वेदवती का केस पकड़कर खींचने लगा। वेदवती ने तुरंत अपनी भुजाओं को तलवार में परिवर्तित कर दिया और अपने केस काट डाले। आग जलाकर वेदवती ने कहा, तुम्हारे स्पर्श किए जाने के कारण अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे ही कारण तुम्हारा विनाश होगा और तुम्हारे विनाश के लिए मैं दूसरा जन्म लूँगी। यह कहकर वेदवती अग्नि में समा गई। वेदवती अपना शरीर त्याग कर दोबारा दूसरा जन्म लेकर आग से बाहर आई, किंतु रावण ने उसे भी पकड़ लिया और बलपूर्वक उसे पुष्पक विमान में बिठा लिया। रावण ने उसे पकड़कर लंका ले गया। जब दोबारा जन्म ली हुई कन्या को रावण के मंत्रियों ने देखा, तब उन सब ने रावण को चेतावनी दी कि अगर रावण ने उस कन्या को महल में रखेगा तो वह कन्या रावण के विनाश का कारण बनेगी। रावण ने ध्यान से उन सबकी बातें सुनी और वेदवती को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की तीव्र लहरों के कारण वेदवती समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गई। समुद्र तट के निकट ही राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि को समतल बनाने का कार्य कर रहे थे। जैसे उन्होंने कन्या की रोने की आवाज़ सुनी, तुरंत दौड़कर आए और उस कन्या को गोद में उठा लिया। दिव्य कन्या को पाकर राजा जनक प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा, मतलब हल की लकीर, और उसको अपनी पुत्री बनाकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार माता सीता के रूप में वेदवती ने अपना दूसरा जन्म लिया। जब माता सीता का अपहरण रावण ने किया,
तब भगवान राम ने अपनी वानर सेना की मदद से रावण के कुल का विनाश कर दिया। दोस्तों, माता सीता के पूर्व जन्म की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा चैनल नया है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।